नैनीताल, जिसे तालों का जनपद भी कहा जाता है, अपने विभिन्न ताल तालाबों के लिए पूरे विश्व भर में पहचाना जाता है। जानकारों की माने और थोड़ा इतिहास के पन्नों को खंगालें तो जिले में कम से कम 60 तालों का होना बताया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से केवल दर्जन भर तालों के बारे में लोग जानते हैं। ऐसे में आज हम आपको भीमताल से खुटानी होते हुए आगे बढ़ते हुए चाफी और फिर यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर बेलवाल गांव के बाद 2 बरसाती नदियों को पार करते हुए जंगल के बीच से होते हुए रहस्यमय परियों के ताल के बारे में बताने वाले हैं। रास्ते से गुजरते हुए सबसे पहले आपको नजर आएगा अंग्रेजों का बनाया झूला पुल और इसके ठीक बगल से परी ताल को पैदल रास्ता जाता है। करीब 2.5 किलोमीटर के इस रास्ते में 2 नदियों को पार भी करना पड़ता है और आखिर में एक नदी के बीच पहाड़ से झड़ते सुंदर झरने से भरने वाले गहरे नीले रंग के ताजे पानी से भरा सुंदर परी तालाब देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस ताल में परियां नहाने आती थीं, इसलिए इसका नाम परी ताल पड़ा। ताल में पानी अत्यधिक गहरा है, इसलिए यहाँ लोगों को नहाने से रोकने के लिए संभवतः यहाँ परियों द्वारा पसंद आने वाले व्यक्ति को साथ ले जाने की दंत कथा जोड़ी हो। लेकिन कुछ लोगों ने कैमरे में बोलने से मना करते हुए बताया कि यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। इस ताल में भंवर बनता है जो नजर नहीं आता और जो लोग यहाँ ताल में नहाने उतरते हैं अक्सर इस भंवर में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ती है। स्थानीय लोग यहाँ जाना पसंद नहीं करते। कुछ ने बताया कि यहाँ परियां देखी गई हैं और जिसने भी देखा वो मानसिक रूप से बहक गया। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इस ताल को लेकर एक कहानी है जिसका उल्लेख कई जानकारों और लेखकों ने भी किया है। वह ये है कि पुराने समय में पहाड़ से लकड़ी काटकर उनके गिल्टे बना नदी में प्रवाहित कर दिया करते थे और ये गिल्टे नदी मार्ग से होते हुए आसानी से अपने नियत स्थान तक पहुंच जाते थे। लेकिन उस समय एक परंपरा थी कि लकड़ी के गिल्टे सुरक्षित तरीके से नदी मार्ग से होते हुए यथास्थान पहुंच जाएं, इसके लिए यहाँ बकरे की बलि दी जाती थी। परंतु उस वक्त के उत्तराखंड में जिस ठेकेदार का यह कार्य था वह अरबपति हुआ करता था, जिसका नाम दान सिंह मालदार था। उसने यह परंपरा निभाने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि 5000 लकड़ी के गिल्टे गायब हो गए। इस पर कार्य करने वाले श्रमिकों ने जब ठेकेदार से परियों से माफी मांगने और पूजा देने की बात कही, जिसके बाद अपनी गलती मानते हुए ठेकेदार दान सिंह माफी मांगने के लिए तैयार हुआ और आखिर में उसके खोए हुए 5000 गिल्टे चमत्कारिक रूप से परी तालाब से दोबारा मिल गए। बहरहाल ग्रामीणों का कहना है कि अब पर्यटक यहाँ पहुँचने लगे हैं। परी ताल का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। गांव की सड़क की मरम्मत और सीसी रोड तक नहीं है। ऐसे में शासन, प्रशासन और विधायकों को सोचना चाहिए जिससे गांव वालों को भी रोजगार मिले और परी ताल एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सके। परी ताल का नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि यहाँ पहले बुजुर्ग कहते हैं कि परियां यहाँ पर वो खाल में नहाती थी ना, इसलिए तो वहाँ ये जो पहले का वो है वहाँ ऐसी किसी की ऐसी कहानी होगी, कितने लोग वहाँ गए होंगे, सबने देखा होगा पहले जैसे नवरात्रों में वहाँ आए होंगे ये परियां, तो वहाँ वो नहाते हुए देखी होंगी बुजुर्गों ने, इसीलिए सबने फिर कहानी अब एक दूसरे से कहा होगा कि ऐसे ऐसा बुजुर्गों ने बताया होगा सबको, इसलिए हमें भी यहाँ से पता है कि क्यों यहाँ पर मतलब है परियों का वो हाँ वास है। क्योंकि यहाँ से थोड़ा अभी 1-8 किलोमीटर है। क्योंकि पर्यटक आते हैं यहाँ पे, हाँ बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो ये एकदम से यहाँ नहाना वैसे अलाउ नहीं है ना, नहाने में मतलब जैसे कोई नहाया तो एक आशिक का हिक्का डाल लो। एक बार यहाँ किसी के ये ठेकेदार था तो स्लीपर सारे स्लीपर उसमें चले गए वो परी ताल में, तो किसी ने कहा होगा उसको बहुत घाटा आ गया, तो उसने कहा कि यहाँ क्या करूँ मैं करके वो उन्होंने वहाँ एक बलिदान करा होगा, किसी ने बताया होगा, तो सारे स्लीपर ऊपर आ गए, हाँ वापस मिल गए। इसीलिए इसका परी ताल का नाम मतलब ये कहानी नहीं है, हकीकत है। हाँ इसका मतलब कोई भी जो भी हम यहाँ मतलब देखते हैं ये हकीकत है, क्योंकि इसमें एकदम से गंदगी नहीं करनी है, नहाना भी नहीं है। इसमें आदमी नहा रहे हैं लेकिन ये एकदम से इसमें या तो हाँ या तो सिक्का डालो या कुछ मतलब देख लो, मतलब खाना पकाना है यहाँ पे, हाँ ये भी मनाही है। दूर दूर मतलब दूर करो जो भी है, गंदा मतलब वातावरण यहाँ पर ना करें, क्योंकि जैसे मीट मांस हो गया ये परियों का ही वो है
ये हकीकत है। वहाँ नवरात्रि में शंख भी बजती थी, क्योंकि हमारे जो है ससुर बताते थे कि यहाँ पे शंख बजती थी। फिर नवरात्रों में जो है परियां वहाँ से वो चट्टानों से आती थी, छम छम करके आवाज आती थी उनके पायलों की। है आलू लगाते हैं, टमाटर, गोभी, प्याज, ये हो ही जाता है अपने खाने लायक। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है रोड की सबसे ज्यादा है रोड। प्रॉब्लम है रोड की ना, रोड की प्रॉब्लम है। यहाँ रोड होती तो थोड़ा हमारे लिए भी अच्छा रहता, हम भी थोड़ा कुछ कर लेते। अभी कोई बड़ा अधिकारी या कोई नेता वगैरह यहाँ आते हैं? हाँ हाँ, नेता यहाँ आते हैं। कहा उनसे आपने सड़कों के लिए? और नहीं कहा ना, हमें मिले ही नहीं वो। तो हमने विधायक से भी बात करी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कर दें, लेकिन वो हम सोच रहे थे कि विधायक केड़ा जी से कहेंगे कि यहाँ रोड के लिए थोड़ा कर दो। लेकिन है यहाँ का वातावरण अच्छा है, पानी है, शुद्ध पानी है, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जरा रोड की दिक्कत है। लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं, जब उसकी मानता है तभी लोग आने वाले ठहरे।